हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिषद में छात्र संगठन ने छात्र हित के मुद्दे को लेकर धरना देना शुरू कर दिया है। बता दें कि छात्रों का कहना है कि कॉलेज में दाखिले के लिए अनिवार्य की कई यूएसआईटी के परीक्षण में छात्र इसलिए भी इस बार मेरिट नहीं कर पाए क्योंकि छात्रों के 2 अलग अलग पेपर अलग अलग जिलों में रखे गए, जिससे मानसून सीजन में बंद रास्ते और कम समय होने के कारण भी कई छात्र इस बार प्रवेश परीक्षा को नहीं दे पाए। ऐसे में छात्र संगठन ने यूजी में ऑफलाइन मोड पर भी छात्रों को प्रवेश देने की मांग को लेकर कॉलेज प्रशासन से मांग की है। छात्रों ने कहा है कि पौड़ी परिषद में मूलभूत सुविधाएं तक छात्रों को नहीं मिल पा रही है। कॉलेज में बस सेवा न होने और प्रोफेशनल कोर्स परिषद में उपलब्ध न होने के कारण छात्रों को काफी दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं कॉलेज में बीकॉम होने के बावजूद भी एमकॉम ने छात्रों के कारण को एमकॉम और प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने के लिए या तो श्रीनगर परिषद या अन्य कॉलेजों का रुख करना पड़ता है। दुर्भाग्य हमारे परिसर का है कि मैडम अभी तक पौड़ी नहीं पहुंच पाई है। 28 किलोमीटर का रास्ता मैडम अभी तक इतने सालों में तय नहीं कर पाई है। ये एक दुर्भाग्य है हमारा कि मैडम केवल श्रीनगर में जो दोनों परिसर है उनको तवज्जो दी जाती है। पौड़ी और टिहरी के दोनों परिसरों के साथ भेदभाव वाला रवैया यहाँ पे अपनाया जाता है विश्वविद्यालय द्वारा। ये छात्रों ने 27 जुलाई को अपना एक मांग पत्र दिया था। 6 सूत्रीय 6 मांगे उसमें थी, जिसमें से जो 6वीं मांग है वो सीयूईटी एडमिशन वाली, वो तो वैसे ही समाप्त हो गई, लेकिन बाकी मांगों को श्रीनगर मुख्यालय माननीय कुलपति महोदय को भेज दिया गया है। और श्रीनगर में अभी क्योंकि वहाँ की स्थिति भी मुख्यालय की, वहाँ भी छात्र आंदोलित हैं, तो इसलिए वहां से यह है कि जब वहां स्थिति सामान्य हो जाएगी तो तभी इस पे कुछ कार्रवाई। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अगस्त दिवस में अगस्त क्रांति मौके पर पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देश के शहीदों को याद किया। इस मौके पर पूर्व विधायक ज्योति सिंह सहित पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह के साथ साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि अगस्त क्रांति की लड़ाई में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत की युवाओं का आह्वान किया था। यही वजह है कि इस बार भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। उन्होंने कहा कि उनके साथ मजदूर यूनियन के कई कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी सरकार द्वारा बनाए जा रहे मजदूर विरोधी कानून का भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी और उनके सहयोगियों की सरकार देश की जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, जबकि हर जाति धर्म के लोग कांग्रेस के साथ है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस देश हित के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। उन नेताओं को याद करना चाहिए, उनकी क्या मंशा इस देश को आज़ाद करने की थी, इस देश को किस दिशा में आगे बढ़ाने का था, वो चीज़ हमें याद करनी चाहिए। और उस चीज़ों को हमें संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को याद करके इस देश की जो आज कमियां बेसियां रह गई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस चीज़ को हमें आज के दिन जो है सबके साथ इंडिया गठबंधन के माध्यम से आज पूरे देश में क्रांति दिवस की जो बड़े धूमधाम के साथ हम लोग निशावर कर दिया। आज हमारे सारे जो युवा हैं उनको भी इस और प्रेरणा लेनी चाहिए, तो किस तरह से इस देश को आज़ादी मिली, किन किन लोगों ने उसमें भागीदारी निभाई। तो ये सब चीज़ें याद रखने के लिए इन तरह के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। और तमाम हम जो युवा हैं उनको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम उन सब शहीद जो परवाने हमारे आज़ादी के, उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर देश के विकास में अपना भी योगदान। चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध पूर्णगिरी धाम जाने वाले मार्ग पर हुई दुखद घटना आज लगभग 9 बजे के बीच में हुई है। बता दें कि तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक जीप पलट गई, जिसमें पूर्णगिरी रोड पर लगातार हो रही बरसात से उफान और किरोड़ी नाले के बाहर का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। जहां टनकपुर के एसडीएम आकाश जोशी ने एसडीआरएफ के साथ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया, जिसमें 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिन्हें इस अस्पताल में जिला उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। उपचार के दौरान एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना का शिकार बनी मैक्स जीप में जनपद उधम सिंह नगर के तीर्थयात्री सवार थे। वहीं मौके पर पहुंचे चंपावत जनपद के जिला अधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासनिक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। वाहन में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों को निकाल लिया गया है, जिनमें से उपचार के दौरान एक बालिका की मृत्यु हो गई है। जीप में सवार 2
लापता तीर्थयात्रियों की खोजबीन अभी भी जारी है। वहीं इस घटना में रेस्क्यू कर बचाव एवं तीर्थयात्री सोनू ने बताया कि वाहन में उनके परिवार के 6 लोग सवार थे, जिनमें से एक 14 वर्षीय बालिग की उपचार के दौरान मौत हो गई है और 2 लोग अभी भी लापता हैं। सर दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे, गाड़ी बह गई पानी में। इसमें 6 लोग थे सर, घायल हो गए हैं और एक मृत्यु हो गई और 2 लोग मिल नहीं रहे। लगभग 9:45 के बीच में ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पूर्णागिरी की तरफ जाने वाली एक मैक्स जो है वो शायद तिरोड़ा नाला में कहीं बह गई है। इमीडिएटली हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी जल पुलिस थी, SDRF थी, हमारी नागरिक पुलिस है, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया है और हम लोग अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए हैं। इसमें एक महिला है बिटिया है जिसकी जो डेथ हुई है और 2 अभी भी लापता हैं। तो हमारी जितनी भी ये फोर्सेज हैं यहाँ पे इस समय निरंतर जो है गश्त कर रही हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो मिसिंग बॉडीज़ हैं उनको भी रिकवर कर सकें। सर अभी तो फिलहाल सभी लोगों को जो हमारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर है वहाँ रेफ़र किया गया है। अगर कोई पेशेंट सीरियस होंगे तो उनको फिर हायर सेंटर्स को रेफर किया